दोस्तों आज मैं G+1 स्टोरी का नया प्लान लेकर आया हूं, जिसका टोटल एरिया 900 स्क्वायर फीट है, फ्रंट 25 फीट है और लंबाई 36 फीट। इसमें 2 रूम, किचन, लाइट बाथ और पार्किंग के साथ कंप्लीट हाउस प्लान फुल्ली वेंटिलेशन के साथ में दिखेगा। ये प्लान एक क्लाइंट के कहने पर डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में कॉलम और बीम की पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप अपना घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो यह प्लान आपके लिए बेहतरीन प्लान है, या फिर इससे अलग साइज का प्लान चाहिए तो अपने प्लॉट का साइज और अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में टाइप करें या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपका प्लान अगली वीडियो में दिया जा सके। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के प्लान हम लाते रहें। तो इस 3D प्लान को हम डिटेल में समझेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। ये हमारा G+1 स्टोरी का 3D प्लान है, इसको हम डायमेंशन के साथ डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम अपने कॉलम बीम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने कॉलम बीम के 3D लेआउट की ओर। ये हमारा कॉलम बीम का 3D लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल 12 कॉलम बनाए गए हैं। कॉलम का साइज 9 इंच × 9 इंच रखा गया है। इसमें 4 सरिया 12 mm के डाले गए हैं और रिंग इसमें 8 mm का डाला गया है। 2 रिंग की स्पेसिंग 7 इंच रखा गया है। नीचे प्लिंथ बीम का लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका भी साइज 9 इंच × 9 इंच रखा गया है। इसमें 4 सरिया 12 mm के डाले गए और स्टीरअप 8 mm का डाला गया है और स्टीरअप की स्पेसिंग 7 इंच रखा गया है। और इसका बीम का लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसकी प्लिंथ हाइट ग्राउंड लेवल से 2 फीट लिया गया है। आप अपने वाटर लॉगिंग एरिया के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह हमने इस कॉलम बीम पर डिस्कस कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। ये हमारा 3D प्लान का फ्रंट व्यू है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक लॉन मिलता है। उसके बाद हमारा 25 बाई 36 फीट में 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखेगा। तो उसको हम डायमेंशन के साथ डिटेल में समझेंगे। तो आइए बढ़ते अपने ग्राउंड फ्लोर की ओर। अब हमने ग्राउंड फ्लोर बनाकर रेडी कर लिया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यह प्लान 25 बाई 36 फीट में बना है, देख सकते हैं आप। इसकी लंबाई 36 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है। यहाँ पर एक स्टेयर दिया गया है। इस स्टेयर से हम अपने सिटिंग एरिया में आएंगे। तो यहाँ हमें 4 फीट का सिटिंग एरिया बनाया गया है। उसके बाद हमारा 36 बाई 25 फीट का प्लान बना हुआ है। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर सोफा रखा गया है और यहाँ पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। इसका लंबाई 15 फीट 4 इंच है और चौड़ाई 13 फीट 9 इंच है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी कार को पार्क किया है। यहाँ से हमने 2 डोर दिया है, एक डोर यहाँ है और एक डोर यहाँ पर है। यहाँ पर हमने स्टेयर बनाया है। इस स्टेयर से हम अंदर चलेंगे। हमें यहाँ एक स्टेयर एरिया मिलता है। इसकी लंबाई 16 फीट 9 इंच और चौड़ाई 7 फीट 5 इंच है। इसमें 2 डोर दिया गया है, एक डोर यहाँ पर है और इस डोर से हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ एक सिटिंग एरिया मिलता है। इस डोर से हम अंदर आएंगे तो हमें यहाँ हॉल मिलेगा। इसकी लंबाई 9 फीट है और चौड़ाई भी 9 फीट है, आप देख सकते हैं। इसमें डाइनिंग टेबल और वेनिटी रखा गया है। यहाँ पे हमें कॉमन लाइट बाथ मिलता है। इसकी लंबाई 9 फीट है और चौड़ाई 5 फीट 7 इंच है। इसमें सीट, शावर और वॉशिंग मशीन के साथ एक वेंटिलेटर लगाया गया है ताकि हमारे लाइट बाथ का वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है ताकि हमारे हॉल का वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर एक मॉड्यूलर किचन बनाया गया है जिसकी लंबाई 9 फीट है और चौड़ाई 7 फीट 5 इंच है और इसका सेटअप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें 3 विंडो दिए गए हैं ताकि हमारे किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर हॉब है, यहाँ पर सिंक है, ऊपर हमारी चिमनी लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक रूम मिलता है। इसकी लंबाई 11 फीट 5 इंच और चौड़ाई 11 फीट है, जिसमें बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट और ड्रॉवर के साथ यह रूम कंप्लीट मिलता है। इसमें 2 विंडो दिया गया है ताकि इसका फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा रूम मिलता है। इसकी लंबाई 11 फीट 5 इंच है और चौड़ाई 11 फीट है। इसमें भी बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट और ड्रॉवर के साथ 2 विंडो दिया गया है ताकि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। यह प्लान एक ओपन एरिया में बनाया गया है। इस तरह हमने इस ग्राउंड फ्लोर पर डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। अब हमने फर्स्ट फ्लोर बनाकर रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सारा सेटअप ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम डायमेंशन के हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की जगह हमने यहाँ एक बालकनी बनाया है जिसमें एक सोफा रखा है, इसमें एक विंडो दिया है। इस वॉल से आगे हमने 3 फीट का छज्जा बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर स्टेयर के साथ में एक लॉन्ग विंडो दिया गया है ताकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन होता रहेगा। इस तरह हमने इस फर्स्ट फ्लोर पर डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फ्लोर की ओर।
अब हमने सेकंड फ्लोर बनाकर रेडी कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मम्टी बनाया गया है ताकि हमारे घर के अंदर बारिश का पानी ना जाए, जिसमें लॉन्ग विंडो लगाया गया है। इससे हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। और यहाँ पर एक ओपन टेरिस मिलता है। यहाँ पर 3.5 फीट हाइट का पैरापिट वॉल बनाया गया है। आगे का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। यह प्लान एक ओपन एरिया में बनाया गया है और इसके चारों ओर विंडो दिया गया है ताकि हमारे घर के अंदर अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। इस तरह हमने इस प्लान पर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्लान आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरीके के नए नए प्लान आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।